that he is here, and for last 30 years, more than 30 years, he is associated with CCRT, and he was also played a role as consultant here in CCRT in Udaipur for 2 years, sir. 10 months. 10 months. So उसके पहले सर वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर जो है उसमें थे, एंड टिल नाउ ही इज परफॉर्मिंग थ्रू आउट द स्टेट, नॉट ओनली स्टेट, गोवा में हर टाइम पे सर को मैं फोन करता हूँ, सर इधर है उधर है, मतलब मूविंग, इधर प्रोग्राम है उधर प्रोग्राम है, स्टिल ही इज परफॉर्मिंग अ लॉट. अभी मतलब विद इन अ वीक, 1-2 हफ्ते बाद सर का प्रोग्राम रहता है. So since 15 days you were here, हो सके 1-2 दिन आपको भी मिल जाए प्रोग्राम. So be connected with him. और इसी प्रोग्राम पे सर का जो लेक्चर है बेसिकली वो है हिस्ट्री एंड जेनेसिस ऑफ इंडियन पपेट्स, जो मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था कि पपेट का क्या है, विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एंड फोक कल्चर. रूरल और फोक ट्रेडिशनल जो है हमारा अक्रॉस द कंट्री, सर उसके ऊपर बात करेंगे. तो सर प्लीज, Thank you. वी आर सॉरी No. फॉर द डिले, सो प्लीज, एंड यू कैन टेक few more times. So Thank you very much, Adik Sarkar, sir. Thank you for calling me here to serve all the enthusiastic teachers, Gurujan. And one most important thing in you is that you have chosen puppetry course. आप में से कितने लोगों ने पपेट पहले चलाया है? गुड, बहुत बढ़िया. तो फिर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा. कितने लोगों ने पपेट शोज देखा है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. सो अभी स्क्रीन को कर दीजिए. पपेट की क्या हिस्ट्री है, पपेट कितने प्रकार की होती है, भारत में कहाँ पपेट पाई जाती है. इन्होंने जो बात बताई कि पपेट का फोक कल्चर मतलब ट्रेडिशनल थिएटर है, उससे क्या संबंध है. क्योंकि ये दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. नेचुरली थ्योरी तो है लेकिन प्रैक्टिकल तो जरूरी है ना. तो इसलिए हम आपके लिए सामने इसमें केवल एक ये दिखा पहले फोटो दिखाते. एक और भी है, एक और भी है, देखो ये खोलो, इसमें वो दोनों आ गए. गुड, ठीक है. देख रहे हैं ये आप, दिस इज ट्रेडिशनल राजस्थानी पपेट. देखिए आप, इसमें ये हाथ पे धागा है, 1 2 3 4 5. ये 5 जो है इसके कान पे, कंधे पे,
गर्दन पे और पीठ पे ऐसे लगे हुए हैं। मेरे पास और भी पपेट है, आपको मैं दिखाऊंगा। धागा पुतली राजस्थान का, इसमें ये सिर से लेकर यहाँ तक धड़ तक ये लकड़ी का होता है, जिसको कठपुतली बोलते हैं। कठपुतली क्यों बोलते हैं? क्योंकि काठ की बनती है, इट इज मेड ऑफ वुड, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज वन बॉडी। ऊपर इसको कार्व करते हैं, एंड यू कैन सी द बड़ी बड़ी आंखें, तीखा नाक का, इतने इनकी शक्ल, होठ। और ये जो है ऊपर का जो पोर्शन है, ये कपड़े का वो बना करके उसको रखते हैं इसमें, और यहाँ पर धागा लग सकता है, यहाँ पर भी धागा लग सकता है, लेकिन धागा तब लगाएंगे जब इसको अपन मूवमेंट अच्छी तरह देना चाहेंगे। अब ये इसमें स्कोप भी बहुत कम है, ठीक है। ऑलराइट, अब आप देखिए ये दरबार लगा हुआ है और यह डांस कर रही है। अब ये जो है ना, इसका ये जो धागा रहा है, ये यहाँ पे इसको, क्योंकि जितने ज्यादा धागे होंगे, द मोर threads are used when you have to give intricate actions like this. है ना? ये हाँ, ये जितनी धागे होंगे ज्यादा उतने होंगे। इसमें दो ही धागे हैं, इसलिए इसके एक्शन बिल्कुल स्टैटिक है। ठीक है। सो ये धागा पुतली हो गई। आगे कराएंगे प्लीज। ओके, अभी इनको पहचान गए होंगे आप, है ना? हाँ, देखिए क्या होता है, चूंकि आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड विद एजुकेशन, सो आवर ट्रेडिशनल आर्ट हैज प्लेड अ पिवोटल रोल in not only preserving our culture, cultural heritage, but also expanding the indigenous knowledge and the epics and the stories, old stories of our culture. So the like new drama puppets have also been because any art, if it is static, it will die. So art has, it is like a spring. ये तो बहता झरना है, अगर झरना अगर रुक जाएगा तो पानी पास मारेगा, उसका कोई उपयोगिता नहीं होगी। सो इनोवेशन, जैसे बोलते हैं नवाचार, वो आते रहेंगे और वी विल यूटिलाइज। सो दिस इज द ऑप्टिमम यूज ऑफ ट्रेडिशनल पपेट्री ऑफ इंडिया इन शोइंग ड्रामा। चलिए सब आगे। ये तो हाँ, हनुमान जी देखिए आप, ये इनके इधर एक हाथ इधर है और ये फ्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। ये साउथ इंडिया की पपेट है ना? मैं बताता हूँ कहाँ की बात है। आगे और दिखा, ये कौन से है बताइए, इनको पहचान लीजिए आप, कौन है ये? कौन? और पहचानो। ये रथ से कुछ अंदाज लग रहा है, ये इससे अंदाज लग रहा है, ये ऐसे कर्नाटक की पपेट है ना? सूर्य भगवान है ये। अब छोटी सी वो कहानी है ना, वो कि ऋषि जी को एक चुईया मिल जाती है, अब उनको चिंता होगी इसकी शादी कैसे करेंगे, तो सूरज भगवान से, पहाड़ से, हर एक से रिक्वेस्ट करते रहते हैं वो, है ना? बताया हमारे, हम इसके लिए फिट नहीं है भाई, लाइक दिस। ये ऋषि है, ये महाराष्ट्र के हैं, गणपत सखाराम मस्गे। देखिए इस कला में भी बहुत कम लोगों को नेशनल अवार्ड्स मिले, ये नेशनल अवार्डी है। ये वहाँ की पिंगुली गांव है, कुडाल जगह है, रत्नागिरी
सिंधु दुर्ग, बेसिकली इट इज सिंधु दुर्ग, है ना, वहाँ के ही है। इनका खुद का म्यूजियम भी है। इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। आगे ये छाया पुतली, ये भी दक्षिण भारत की मैं बताऊंगा की है। आगे करें। ये धागा पुतली, सॉरी ये छड़ पुतली और ग्लव पपेट दोनों का मिक्स है ये, बट इट इज मोर और लेस रॉड पपेट, क्योंकि इनकी साइज भी बड़ा बड़ा है। ये गुजरात की है, गुजरात की। ये ह्यूमन पपेट्स है, ये आदमी है, सब लोग अंदर है, कलाकार है ऑल ऑफ इट। ये पूरा बड़ा मास्क उन्होंने लगा रखा है, और ये जो इसका जो ये इलाका है, यहाँ पे इनकी आंखें हैं, देखिए मूव। आगे करें। ये भी ह्यूमन पपेट्स देख रहे हैं ना। हाँ, चलिए आगे। ये भी उसी लिखा है। दादी पदम की नाम सुना है आपने? संगीत नाटक अकादमी के ये मेंबर भी हैं, और ही गॉट पद्मश्री। ही इज वेरी फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज। ये नवाचार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके जो पपेट्स हैं, ये कितने प्यारे प्यारे बड़े बड़े बना के रखे हुए, बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आगे ये पश्चिम बंगाल के हैं आर्टिस्ट। अब आप इसको ये है अपनी ग्लव पपेट है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा रॉड से चलाया इसको, और इसमें फ्लोरोसेंट कलर्स करके रखे हैं, ठीक है। आगे ये आप देख सकते हैं क्या, ये क्या है? अंडा। ये क्या निकला है इसमें से? चूजा। स्टेज पर चलते प्रोग्राम में अंडा फूटेगा टाइम, और उसमें से चूजा निकलेगा। ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के। ये अनुरूपा रॉय करके हैं। देखिए आप, पपेट एक ही है, तो कितने लोग चला रहे हैं? 1 2 3। इसमें जॉइंट्स देखो आप, यहाँ पे जॉइंट है, इधर जॉइंट है, इधर जॉइंट है, इधर ऐसे 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 पीछे से एक जना इसको 3 पपेटियर्स है, उसको ये चला रहे हैं। आगे ये राम है, ये देखिए कैसे कहाँ के जॉइंट्स हैं इसके। चलिए आगे। ये सीता जी हैं, इनको ऐसे रेस्ट करना रखा है। आगे। और ये वेंट्रोलोकिज्म है। वेंट्रोलोकिज्म समझते हैं ना? शब्द ब्रह्म, आवाज का मतलब बोलते दो आदमी बात कर रहे हैं, इन दोनों की आवाज, एक आदमी की आवाज जो है वो खुद ही निकाल रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे somebody is throwing sound। आगे हो गया। ओके हाँ, अब ये देखिए, ये ग्लव पपेट का है। ये गांधी जी के ऊपर अपने किया था। देखो ये सब अंदर लटका के रखिए, कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, कितनी बड़ी टीम है ये। इसका साउंड कैसे पी गया? Huge gathering of school children watching the play. ये गांधी जी मोहन से महात्मा प्ले किया इन्होंने, नहीं हो रहे वीडियो? अच्छा हो गया। चलो जी, आगे आगे नेक्स्ट। ये इसको आवाज है। ये तो आपको देखते ही पता पड़ गया होगा कौन सा सीन होगा, है? हाँ, स्वर्ण, हाँ सीताहरण का स्वर्णिम जो है अपना मृग, वो देखा। ये जिसमें अब देख रहे हैं ना आप कि पीछे से लाइट आ रही है, चूंकि ये कलर वाले हैं
I will show you another. Yes, it is made of leather. जो बकरी का जो होता है ना उसका ये है। देखो ये बलराम है। यहाँ पे क्या है? हल है ना, हलधर, हलधर। ये जब एक ऐसा होता है तो उसको चलाने में भी बहुत आपको बहुत प्रेसिशन चाहिए होता है। इसके अंदर एक लकड़ी लगा के रखते हैं, तब जाकर के ये ऐसा सीधा सीधा चलता है ना। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, चलते चलते। अब केवल यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। बनाने वाले कौन, मेटेरियल कौन सा, कलर कौन सा है, पात्र। अच्छा, कुछ कुछ पात्र तो ऐसे होते हैं जो हिलते ही नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ पात्र ऐसे, जब वो दिखाओ एक बार वापस, उसमें देखे ना आपने मूवमेंट्स हाथ के, ये यहाँ पर जॉइंट। हाँ, तो एक जॉइंट दे देते हैं, उससे इसको ठीक है। हाँ, छोटा सा ये देखो, ये है ना, ये इसकी जॉइंट ये ऐसे कर रहा है। तो ये कला है, ये देखो कितनी इंप्रेसिव। और पीछे से कर रही है, देखो आप, ये पीछे से, आगे से लाइट आ रही है, इधर पीछे से लाइट आ रही है, और ये देखो, ये इनका ये मूवमेंट और ये मूवमेंट दोनों हो रहा है ना। चलिए, और आगे इसका है कोई? हाँ, देखो क्या था। ये हमारे इसमें वो साउंड नहीं आ रहा है। तो बंद कर, आवाज नहीं सेट कर पा रहा है ना। ओके, ये खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना, जो मेवाड़ का है। अब आप देखिए, कोई भी पपेट शो बनाने के लिए कितनी मेहनत है। ये पीछे का पर्दा देख रहे हैं आप, इसमें ये पेंटिंग करके रखा है, ये पेंटिंग में है। ओके, कुछ स्टेज प्रॉप्स हैं, स्टेज की प्रॉपर्टी है जो आप देखेंगी। ये घोड़ा है, इधर इधर कुछ ये सामग्री है। ये केवल पेंटिंग है, बेगम खानखाना है, और ये अकबर का दरबार है। ठीक है ना। ये जो है ऊपर से हैंगिंग्स है, ये प्रॉपर्टी, दिस इज प्रॉपर्टी। रेस्ट ऑफ दिस इज ओनली पेंटिंग, पेंट करके रखा है। ये इसको मूव, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब आपको धागा पुतली, ये रॉड पपेट का पता है। ये ऐसा वो है, कपड़े का लपेट में चंदे का, इसका ही, इसको ऐसे पकड़ के रखते हैं। रॉड पपेट है, बिकॉज this is an extension of glove puppet. ठीक है, alright.
सब कुछ चला मैं अरावली हूँ। जी हाँ, अरावली। मैं सच्चे वीरों की कर्मस्थली रही हूँ। वो कहता था ना, प्रताप का सिर बादशाह के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम भी देखेंगे कैसे नहीं झुकेगा। जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं उन्हें बंदी बना लिया जाए, उनकी जान नहीं ली जाता। हुकुम, मैं तो ये अधिकार तो एक राजकुंवर को भी नहीं, किसी बेबस को गुलाम बनाना कायरों का काम है। आप जैसे सच्चे क्षत्रिय का नहीं, मुगलों में और हमारे में यही तो फर्क है। अरे सच्चा मजहबी तो प्रताप है, जिसके दिल में पराई औरतों के लिए भी रहमो करम है, इज्जत है। बात नमक की नहीं है खानेखां, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर बादशाह की फजीहत की है। हाँ हुजूर, लोग महाराणा प्रताप को पूजते हैं, डर से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से। तो ये हमारी जो पपेट है धागा पुतली राजस्थान की, देखा ना आपने? एक स्वामी विवेकानंद वाला नाटक देखा, वो भी इसमें था, और इसमें ये भी प्रताप, महाराणा प्रताप का था ये। आप देखते हैं इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। और एक एक्टर में और एक पपेटियर में क्या फर्क है? हु इज ग्रेटर देन, हु इज ग्रेटर, पपेटियर और एन एक्टर? Puppeteer, yes, absolutely right. Because a puppeteer is designer, he does modeling, director, writer, costume designer, painter, dubbing, everything, and creating music, everything. All right. So, और ये जितना बड़ा प्रोडक्शन होगा उतने ज्यादा लोग लगेंगे। अब आप अपने दिल में सोचिए कि जब आप यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो कितने लोग आपको हेल्प करेंगे। वहाँ तो एकला चालो रहे, आपको अकेले को ये सब कुछ करना होगा, है ना? ये आपको मैं भविष्य बता रहा हूँ ऐसा। लेकिन चूंकि हम किसी भी विधा के बारे में सीखते हैं तो उसकी हम बहुत सारी वेरिएशंस के बारे में सोचते हैं। तो अपन आप देखते हैं भारत में पपेट्स, ट्रेडिशनल पपेट्स, क्योंकि ये है ट्रेडिशनल कलाओं से, पारंपरिक कलाओं से जुड़ी हुई पुतली कला, उसका एम्फेसिस देना है। तो हमारे जितने भी लोक नाट्य हैं भारत के, जितने भी, वो सारे लोक नाट्य जो हैं उन्होंने पपेट्री को प्रभावित किया है। कथकली कहाँ है बताइए? केरला, बराबर। तो वहां पर पावा वो होता है, पावा कथकली, है ना? तो अभी मैं आपको एक एक चीजें के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने राजस्थानी पपेट देखी, इसकी क्या खासियत है? इसमें इसका एक ही धड़ होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और नीचे का पोर्शन इनका नहीं होता, घाघरा पहनते हैं बड़ा वाला, जैसे आपको बताया था। और इसको जो चलाते हैं वो भाट कलाकार होते हैं, कठपुतली के भाट, और वो उसमें उनकी जो अक्सर दो ही होते हैं, पति पत्नी ही चलाते हैं। तो पत्नी जो है वो ढोलक बजाती रहती है, गाना गाती रहती है, और पति जो है ये एक के बाद एक पपेट्स लेके आता है, और उसमें टिप्पाड़ी होती है, वो ऐसे आवाज निकालता रहता है, और उसमें डायलॉग बोलता रहता है, उसको उसका मनोरंजन करते हैं। और राजस्थान की जो पपेट्स है ट्रेडिशनल, इसमें अक्सर
अमर सिंह राठौड़ की कहानी बताई जाती है, जिसमें पपेट के अंदर जो सांप सपेरा आता है, स्नेक चार्मर, गेंद वाली आती है, डांसर आती है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इसमें, और बजेगी ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब यही चीज कर्नाटक में इस सूत्र पुतली को यानी बेरनेट्स को यानी धागा पुतली को गोम्बे अट्टा बोलते हैं। कौन कर्नाटक का कौन है? कोई नहीं है, कोई बात नहीं। कर्नाटक में इसको बोलते हैं गोम्बे अट्टा। इसमें वहां का जो यक्षगान जो है, वहां का थिएटर, फोक थिएटर, उसके जैसे ही कैरेक्टर जिसमें बनाते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम भी वैसी होती है, ऐसे मस्त चमकदार सुंदर दिखने वाले चेहरे, बढ़िया कॉस्ट्यूम, और उसको ऊपर से ये धागे से ये चलाते हैं। लेकिन इनमें भी देखिए इनके जोड़ जो होते हैं, घुटने पे, कमर पे, कोहनी में ये भी जोड़ होते हैं, और एक फ्रेम होती है, त्रिकोणी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यू कैन कॉल इट कंट्रोल। सो वो उससे एक तो मेन बॉडी करते हैं, मान लो उनको हाथ चलाने हैं तो ये धागा से ऐसे चला जाता है, ऊपर किया, नीचे किया, फिर छोड़ा, फिर गर्दन झुकानी है तो उसको दूसरा कंट्रोल करके ऐसे किया तो गर्दन ऐसे झुकी, फिर वो उसको उछाल के बिठाना तो उसको यूं करके बिठा दिया, फिर यूं देखा। ये सारे जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गोम्बे अट्टा। और ये जो कर्नाटक का जो पपेट्री है, उसके अंदर कर्नाटकी म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों का शामिल होता है। इसका मतलब देखिए आप, लाइव वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और ये पपेट शो चल रहा है। सिर्फ ट्रेडिशनल पपेट का काम बड़ा जो बहुत टेढ़ा है, इट इज लाइक ए सर्कस। देन अगेन वी गो टू तमिलनाडु में इसको बोलते हैं बोम्बो लट्टा। अब देखिए यहाँ की जो पपेट है वो भी होती तो वुडन की है, लेकिन ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है और भारी होती है। तो इसको चलाने के लिए क्या करते हैं कलाकार, अपने सिर पे से रिंग बनाते हैं, रिंग से उसके दो धागे आ रहे हैं, उस पपेट को कंट्रोल कर रहे हैं, पपेट ऐसे। लेकिन उसके साथ में वो क्या कर रहे हैं, अगर हाथ है, हाथ में रॉड लगा रहे हैं, तो वो हाथ से ऐसे करके उसको चलाया और ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो पपेट जो है ऐसे 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 चलिए, समझ में आ रही है? चलिए ये सब चीजें कितनी कठिन होती हैं वो आप देखिए। अब तो इसके अंदर अगर इनको भरतनाट्यम करना है, लिटररी कठपुतलियां भरतनाट्यम करती है। नेचुरली जो म्यूजिक जो होता है वो तो चल ही रहा है साथ में, तो उसमें भरतनाट्यम कर रही है, तो उसको जो मूवमेंट ऐसा ऐसा, गर्दन ऐसा ऐसा, तो उसके लिए दो जने चाहिए होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं, और पपेट का साइज भी बड़ा होता है। तो ये कोई भी छोटी मोटी चीज है नहीं, वेरी वेरी स्पेशल थिंग। देन वी गो टू ओडिशा। लकड़ी की होती है, इट्स वेरी लाइट, और इसकी हाइट भी ज्यादा नहीं होती है, और इसमें जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, इसके कारण ऊपर से चलाते हैं तो इसके बहुत चप्पल होती है, बहुत इससे वेरी मूवमेंट आर वेरी वेरी फास्ट है ना। और पुतली आपके पास है सर? सॉरी, आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि मैं मेजरली चार चीजों का, पर आपको मिलेगा ये जब आप जाएंगे यहाँ से, यू विल गेट अ किट, उसमें पूरे भारत की पपेट्स की जो है ना, ट्रेडिशनल पपेट्स की वो मिलेगी आपको, है ना। और वैसे आप इसमें, हाँ, ये CCRT के इसमें भी आप देख सकते हैं अलग अलग। और
आप में से उड़ीसा में से कोई है क्या? कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं। पर ये चक्कर ये है कि हमारी जो जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो इतनी विस्तृत, इतनी फैली हुई है। कोई आपके उड़ीसा के फ्रेंड होंगे तो उनसे ये पता चल जाएगा, है ना। और वो उसकी भी खासियत ये होती है कि उसका भी ऊपर का बॉडी होता है, उसका लकड़ी का, लाइट का, जो नीचे का जो पोर्शन रहता है वो घाघरा होता है। दैट इज वो मूवमेंट होता है, उसमें पाँव होते ही नहीं है उसमें। और इनकी जो स्टोरीज होती है वो कृष्ण के ऊपर आती है, होती है। यक्षगान और ये तमिलनाडु, उसमें वहाँ पे हमारे एपिक्स महाभारत और रामायण उनकी स्टोरी होती है। देन वी गो टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बोम्बो लट्टा कहते हैं उसको। आंध्र प्रदेश का कौन है? अच्छा चलो, बोम्बो लट्टा, उसको बोम्बो लट्टा बोलते हैं। बोम्बो लट्टा का मतलब होता है गुड़िया का खेल, ठीक है। ये बड़ी और भारी होती है नेचुरली। और पश्चिम बंगाल से कौन है? वेरी गुड। पश्चिम बंगाल में जो परंपरागत जो पुतली का है उसको तारेर पुतुल नाच कहते हैं। तारेर पुतुल नाच, इसमें लोक नाट्य देखिए, जतरा जो है वहाँ का फेमस लोक नाट्य है। तो जतरा के कैरेक्टर्स है, उसकी कपड़े भी वैसे ही जतरा के जैसे होंगे। तो हर जगह का प्रभाव, जैसे आपका उड़ीसा है, वहाँ की जो आपको उनका जो थिएटर है जालन, उसका प्रभाव इसके ऊपर है। यक्षगान का उस पर है, कथकली का उस पर, सो जतरा का इसमें। तो ये जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, जो ड्रामा की हैं, थिएटर की हैं, वो के वो कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। लेकिन अब क्या है कि पपेट का जो क्या बोलते हैं देखने वाले लोग हैं, पपेट चूंकि साइज छोटा होता है तो बहुत बहुत दूर तक लोग नहीं दे सकते। जैसे ह्यूमन ड्रामा होता है, ह्यूमन को बहुत दूर तक देख सकते हैं, लेकिन पपेट का एक छोटा सा लिमिटेड होता है। और अगर फिंगर पपेट है तब तो और भी उसका स्कोप कम हो जाता है ना। तो हर कला की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी लिमिटेशंस भी उतनी है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया, वो 2-3 फीट की होती है, और उसको भी 4-5 धागों से क्या वो करते हैं। और अधिकांश पश्चिम बंगाल के लोगों को पता होगा 18वीं शताब्दी में बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं। बताइए कौन? लालन फकीर। लालन फकीर। तो लालन फकीर की कहानियों को, उनकी कथाओं को ये करते हैं। अच्छा, कोई भी पपेट शो होगा, ये बिना गाने के, बिना इंस्ट्रूमेंट के तो होता ही नहीं है। डायलॉग आते हैं बाद में, लेकिन इट इज लाइक गाना, इसका गाने में चल रहा था, म्यूजिक में चल रहा होता है ना। देन महाराष्ट्र का बताया आपको, ये पिंगुली जो गांव है अपना का सिंधुदुर्ग का, वहां पर ये इसकी पपेट होती है, छोटी, इनकी साइज बहुत छोटी थी। अब देखिए ये कहाँ आया? ये आया कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया किससे जुड़ा हुआ है? कर्नाटक से। तो कर्नाटक देखिए, जो बॉर्डर स्टेट्स के जो होते हैं उनका कॉस्ट्यूम, उनके बोलचाल का तरीका और उनके मैनिपुलेशन, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा कर्नाटक स्टाइल में उनकी भी जो पपेट बहुत एलोबरेट, बहुत सुंदर बनाते हैं, छोटी बनाते हैं और एकदम बहुत उसको बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। अगेन वो हारमोनियम, तबला, झांझ, उसके साथ में एक भजन मंडली अलग ही बैठी रहती है और ये लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये बहुत एक्चुअली जो पपेट वाले होते हैं एक्चुअली बहुत रिचुअल्स बहुत इनमें होते हैं। रिचुअल समझते हो क्या होता है? रिचुअल मतलब अनुष्ठान। अरे भाई, रंगमंच पर आकर के लोग धूप लगाते हैं, है ना। केरल के इसमें तो समय लगाते हैं, दिया जलाते हैं, उसमें करते हैं। उसके पहले मतलब शुरू करने के पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं वो, उसके बाद में ये सारा ये होता है शुरू। बहुत सारी हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है सब मंदिरों से शुरू हुई है ना। मंदिरों से शुरू हुई है और इनको या तो वहां के राजा महाराजाओं ने इनको दिया।
हो गया, दे दे उनको। एक्चुअली आपको बताया सारा प्रैक्टिकल, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, और इनको चर्मचुट पुतलियां कहते हैं, इनको सफेद पर्दे पे दिखाया जाता है। कुछ पुतलियां ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं और कुछ कलरफुल। तो ये कहाँ कहाँ के होते हैं? केरल, केरल में छाया पुतली को बोलते हैं थोला पावाकुथु। केरल के कौन है? आपने देखा शो? हाँ, थोला पावाकुथु, बहुत बढ़िया। और कर्नाटक में इसको बोलते हैं थोगालू गोम्बे अट्टा। ओडिशा में उसको बोलते हैं रावण छाया, है ना। और आंध्र प्रदेश में बोलते हैं तोलू बोम्बुलट्टा। तोलू बोम्बुलट्टा, आटा बम्बलाट्टा। एक्चुअली जब लिखा होता है ना, अंग्रेजी में लिखा होता है, उसको हिंदी में करते हैं तो लाटा या आटा, लाटा, ओके, तोलू बोम्बा लाटा, ओके। और महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं चामड्याचा दायती। महाराष्ट्र में बोलते हैं चामड्याचा दायती, वो भी, उसका भी इसमें। तो देखिए आप, ये जो फॉर्म्स हैं कहाँ कहाँ तक है हमारे देश में, कितनी कितनी जगह ये। और ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है, ये ट्रेडिशनल आर्ट को इसको प्रश्रय कौन दे? प्रश्रय मतलब हु गिव देम पैट्रोनेज? जनरल पीपल, टेम्पल्स एंड द किंग्स ऑफ दैट एरिया। ऑलराइट, देन ग्लव पपेट। अब ये ग्लव पपेट जो है दस्ताना पुतली, ये ग्लव पपेट है ना। इसमें ये आप बनाएंगे, बहुत इजी ये बनाएंगे भी आप, अच्छा इसको करेंगे। इसमें इसको ग्लव पपेट की खासियत क्या है कि आप ऐसे ना दो पपेट चला सकते हो, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, ठीक है। अब मान लो ये पपेट है। अरे कहाँ थे तुम लोग? सर हम तो ग्राउंड में खेलने गए थे। अच्छा, इधर आओ। ठीक है, ठीक है, जाओ। रुको, तुम ग्राउंड में गए थे? हाँ सर, हम तो ग्राउंड में। चलो ठीक से जाओ। दानव तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो पर क्या कि जो अपना मतलब के काम है वो चीज छूट जाएगी। आपको बताना भी तो है कहाँ कहाँ की कौन कौन सी पुतलियां है। या दिखाएंगे या। सो ग्लो पपेट जो है ये अपने यहाँ की राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में गुलाबो सिताबो पपेट होती है, छोटी ऐसी, है ना। वो उनके खेल हुआ करते थे पहले, पर अब ये बहुत बहुत ही कम। अभी एक प्रदीप नाथ त्रिपाठी हैं, वो पारंपरिक इसके खेल तो करते हैं, है ना। और अपने गुजरात के हैं श्री महिपत कवि, पद्मश्री है वो उनको, वो भी ग्लव पपेट में करते हैं काम। गुजरात के एक और है मानसिंह झाला, वो भी इस चीज में करते हैं। केरल में इसे पावाकुथु, पावाकली कहते हैं, पावाकुथु या पावाकली। और इसकी खासियत, मैंने खुद ने इसको देखा प्रैक्टिकली, उसमें चंदा तबेली उसके ऊपर वो म्यूजिक चलता है, बोलते रहते हैं और ये कैरेक्टर कर देते हैं। अब आप ये जब कर रहे होते हैं पपेट, तो नेचुरली पपेट के ऊपर कोई एक्सप्रेशन होते हैं क्या? कैन यू चेंज एक्सप्रेशंस? नो, नेवर। बट the manipulators,
जो इसको संचालित करते हैं, चाहे धागा पुतली को करें, चाहे इसको करें या इसको करें, तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, है ना। वो अगर वो धागा पुतली में है और गुस्सा में कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और वो पपेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, साहब माफ कर दीजिए, साहब माफ कर दीजिए। तो ऊपर जो चला रहा है बेचारा जान फूंक रहा है इसके अंदर, he is putting life, otherwise this is only a toy, क्या है कुछ भी। so the most, अब आपको पता पड़ेगा कि साहब जो जितनी धागा पुतली या जितनी रॉड जितनी बड़ी होगी उतना ही प्रेसिशन से काम देना पड़ेगा, उतना ही आपके लिए मतलब जो कलाकार है उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा। वो कैसे, क्योंकि इसलिए कई बार तो दो पपेट दो आदमी चला रहे होते हैं। तो मेरा और जो मेरे पार्टनर का उसका कोऑर्डिनेशन कितना होना चाहिए, है ना। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब ये एक जना ऐसा कर रहा है और उसके हाथ में केवल यही हाथ ही है ना, लेकिन दूसरा हाथ दूसरे के हाथ में, तो वो दूसरा हाथ क्या कैसे आएगा, क्या करेगा। सो इट्स कॉम्बिनेशन। सो जितना लंबा धागा होगा, जितनी लंबी रॉड होगी, उतना ही कठिन पपेट का चलाना होगा। समझ बाकी बात, यही चीज इसमें है। अब आप ये छाया पुतली है, अब छाया पुतली में जिसमें मूवमेंट है जैसे वो तो ठीक है, पर वो चलाने में जान सूख जाती है अंदर वाली के, है। अब वो क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं, है ना, अब जॉइंट्स में अगर क्योंकि लेदर है, चिपक गया आपस में, तो आप तो करते रहो तो ऐसा हो ही नहीं रहा, ऐसे है ना। सो मतलब ये जितना पैराफर्नालिया बड़ा होता है, द मोर बिगर द पैराफर्नालिया, द डिफिकल्ट इज टू मैनिपुलेट puppet. And you see, when you in your schools would be doing puppet show, you will be all alone. So आपके लिए देखिए, ये इसके लिए भी एक आदमी पूरा चाहिए होता है चलाने के लिए, और दूसरा आदमी उसके हाथ पकड़ने के लिए चाहिए होता है ना। या अगर ये इसमें ऐसे ही होगा, भाइयों आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे, यहाँ की हरी भरी वादियों को देखेंगे, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और सच में हमारे होटल में ठहरिएगा। आपको हम फ्री कंसेशन देंगे और आपको हम और बहुत सेवाएं करेंगे। और देखिए आप भूलना मत, प्लीज भूलना मत। अब ये बोल भी रहा है तो क्या कर रहा है ये इसको तो आप देखा कि जो भी इसको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर वो खुद एक्ट ना करे तो क्या होगा। अब वो धागा पुतली जो है ये अब ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक इसके दो ही धागे, बाकी इसके वो है ना। अब वो उसको अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये डांस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो किसी को नचाने के पहले खुद नाचो भाई, है ना, इसको नाचो। अब वो पुतली जो थी, कौन सी अनारकली जो डांस की थी ना, उसका तो वेस्ट का भी है। ये ऐसे करेगी तो उसके यहाँ पे पिन लगी होगी, तो उसका जो घाघरा थी, तो घेरदार घाघरा, वो पूरा का पूरा उठ जाएगा। ये
कितना जो चला रहा है उसको कंट्रोल ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है सब, पर अंदर से डांस करेगा तभी वो डांस करेगी, नहीं तो डांस नहीं करेगी। अब इन पपेट की बात करते हैं, ग्लो पपेट की। तो ग्लो पपेट जो है इसको आप क्या कर रहे हो, पहन रहे हो, यू आर wearing it, alright, and when you wear it, it becomes part of your body, है ना? अरे रामू कहाँ गया? आया 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 मम्मी आया। अरे कहाँ चले जाता है बेटा, मेरे को कितनी चिंता होती है तेरी। अच्छा तू काम किया? नहीं किया मैंने। अच्छा तो तेरे को जो होमवर्क दिया था स्कूल में वो किया कि नहीं? नहीं मम्मी नहीं। कौन करेगा? मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। क्या कहना है? मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। अरे बेटा अभी अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ बेटा। मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। घबरा मत बेटा, आज से तेरे पापा भी आना ही है, मैं क्या करूँ? अब आप देखिए इसकी शक्ल पे कोई भाव आया क्या? इसकी शक्ल पे कोई भाव आए क्या? They are same, alright. But when you yourself act, then they become live. They act. Otherwise, they won't act. And secondly, I tell you, my dear friends, these puppets, of course, you can see me doing puppets. लेकिन ये जो दासी है लव पपेट है, these are they come on stage but you don't come, you are hidden. अरे बेटा कहाँ चले गया? आपने मेरी मम्मी को देखा? नहीं देखा ना? मजा आ गया। अरे चले जाओ, अरे कहाँ चले गया शैतान? अरे मेरा तो दिमाग खराब कर दिया रे, समझे? सो ये जो है छुपे कहते हैं। अब आप देखिए, when there is a curtain between you and the spectators, audience, that time you have to project your voice. प्रोजेक्ट मतलब आपकी आवाज को चढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देन आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पर्दा जो है वो आपकी आवाज को छान लेगा मतलब पूरी आवाज उस इंटेंसिटी के साथ में नहीं पहुंच पाएगी। आर यू गेटिंग मी? Great. So because this is part of your body, so this is the most simple and easiest puppet where you can use it. And 3 पपेट भी चला सकता है अगर उसमें अगर ऐसा है तो इसको ऐसा यहाँ पर रख दिया ऐसे तो करके, और जब नेचुरली स्टेज पर तो 2 ही कैरेक्टर आएंगे, है ना? और ये जब आएगा इसका नंबर ये फट इसको पहना और ये आ गया। लेकिन आप अंदर आपको कितना मतलब सर्कस जैसा स्मार्टनेस होना चाहिए, फटाफट चेंज करना, ये करना। ऑलराइट, नाउ वी कम बैक टू द थियोरेटिकल पार्ट। दस्ताना पुतली हो गया, तो इसको पावा को पुतुल कहते हैं। अच्छा, जो छड़ पुतली है ना,
जो क्षण पुत्री है वो पश्चिम बंगाल की, तो बहुत बहुत ह्यूज साइज के थे, बड़े बड़े थे। एक पद्मश्री सुरेश दत्ता करके हैं पश्चिम बंगाल के, है ना, उन्होंने तो एक ऐसा पपेट बनाया था, इतना बड़ा पपेट, ह्यूज। मेरी आवाज सच में थी कमजोर है क्या? आप तक नहीं पहुंची? ओके, सो छाया पुतली आपने देख लिया। एक्चुअली क्या होता है कि इस छोटे से पीरियड के अंदर हम बहुत सारी चीजें घुसेड़ना चाहें दिमाग में, पूरी चीज घुसती नहीं है, इसलिए ये आपको अलग अलग दिन अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू अलग अलग एस्पेक्ट्स पपेट के वो बताएंगे। और बहुत आपको एनरिच करने वाले आएंगे लोग बाग अपने अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। दे विल बी डूइंग सो मेनी थिंग्स। सो अब दादा अब जो है तो कितने कितने प्रकार के हो गए पपेट? सबसे पहले कौन सी पपेट है? Glove puppet, okay, fine. Then rod puppet. This rod puppet is an extension of glove puppet. It has two rods who manipulates the hands and hands का movement. Then shadow puppet है ना? Shadow puppet में पीछे ये स्क्रीन होता है, स्क्रीन के पीछे से पपेट होती है, पीछे से लाइट आती है ना? और ट्रेडिशनल तो उसका शो होता है पूरा जो साउथ इंडिया के, खासकर तमिलनाडु का और उसका केरल का है, तो बाकायदा पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है, म्यूजिशियंस ऑर्केस्ट्रा होते हैं, 4-5 लोग तो गाने वाले होते हैं और 5-6 लोग चलाने वाले होते हैं। जस्ट सी द इंटेंसिटी, कितना काम कितना मेहनत का है ये। और ह्यूमन पपेट आल्सो देयर, यस वेरी गुड। और एक फिंगर पपेट भी होता है ना? आप इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी डार्ट लगा करके कलर करके उसको पपेट बना सकते हैं और वो बात कर सकते हैं। अरे आज तो छुट्टी है, किस बात की छुट्टी? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओह तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, तो तुम क्या खिलाओगे? ओ कुछ भी नहीं खिलाएगा, ये तो कुआरा का जूस है। समझे ना? अभी यहाँ पर आपने वो पेंट करके रखे कर सकते हैं, लेकिन ये जो पपेट है फिंगर पपेट, इसकी ऑडियंस जो है बहुत छोटी सी होती है, बहुत लिमिटेड होती है ना? ग्लव पपेट की अगर साइज छोटी है तो ऑडियंस भी छोटी है, साइज बड़ी तो ऑडियंस बड़ी। अगर ऑडियंस बड़ी करोगे तो क्या करोगे आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। पर आप प्रैक्टिकली जब जाएंगे स्कूल में वापस, तो आप ज्यादा में ज्यादा किसी एक टीचर की या 1-2 स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। थोड़ी सी यार हेल्प कर दे यार, ऐसे मैं ऐसे बोलूंगी तो तेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा, मैं ऐसे बोलूंगी तो तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, है ना? या तुम मेरे को बीच बीच में पपेट पकड़ाते जाना मैं जब करूंगी तो। अंडरस्टैंड? अब आप देखिए, अब इनके थ्रू फिर आप पपेट वो कराएंगे, नाटक करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे, और स्टोरी भी वो एजुकेशन स्टोरी होगी, ऐसी कुछ नहीं होगी दूसरी। आप में से किसी का बचा क्या? बधाई हो। बच गया। अच्छा, अब आपको कोई इसमें ट्रेडिशनल पपेट्स के बारे में और कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए क्या होता है कि ये तो 1 वे ट्रैफिक था, डाटा है ना? 2 वे ट्रैफिक होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो फिर क्या? टीचर कैसा हैंडल करता हूँ? सॉरी, टीचर ये कैसा हैंडल करता हूँ? only one teacher. So how can they handle? How can they play? this that is why
That is why I told you that glove puppet is the most easy puppet which can help you. Okay, sir. That's okay. You can play two puppets at a time. It's a teamwork, yeah. Team. Teamwork. There is You see, when you go to your school, when you go back to your school, your principal will say, ऐश करके आ गए जब तुम्हारे 4-5 जो ईयर्स जो थे वो कोर्स कौन कंप्लीट कराएगा? पापड़ ठीक है, चलो ठीक है, आ गए, चलो एक पापड़ शो दिखाओ। दिखाओ दिखाओ, ऐसे होगा। ये करना तो है यार। तो इसलिए आप ये क्योंकि हाँ, इट इज मोर प्रैक्टिकल चीज। और यू सी, until unless you relate it with the common and life, till that you cannot make good impact. कोई जीवन की चीज से आपको जोड़ना पड़ेगा इसको। मेरे 2 लेक्चर्स और होंगे 8 तारीख को, उसमें मैं आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, मूवमेंट, म्यूजिक, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपको कैसे एनहांस करना है अपना स्किल। हाँ सर, आप पूछ रहे थे कुछ, प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया यार, क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है। पुतली और नाटक में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या शानदार प्रश्न है। देखिए, मैं ये नाटक में स्क्रिप्ट होती है, पपेट में भी होती है। नाटक में म्यूजिक होता है, पपेट में भी होता है। नाटक में डायलॉग होते हैं, इसमें भी डायलॉग होंगे। नाटक में माइम होता है, इसमें भी माइम होता है। और नाटक में सीन पीछे बैकड्रॉप होते हैं, सीन होते हैं, इसमें भी होते हैं, है ना? और क्या? But puppetry is one step above the drama, because it gives a puppeteer, because puppeteer is a thinker. पपेट में आप ये कुछ चीज बताता हूँ। पपेट में आपको आइडिया होना चाहिए हाउ टू यूटिलाइज द लोकल अवेलेबल थिंग। जैसे जुगाड़ बोलते हैं ना, जुगाड़। ये देखिए, ये क्या है? ये मॉडल है, ये भी मॉडल का ऊपर का पोस्टर, ये बीच में गैप दे दिया। ये मोजा पुराना है ना, पुराना मोजा 2 दिया। You know, these days I am in newspapers. Have you heard about it? There are so many cases of dog bite, you know, but we seldom bite people. But unnecessary, this Nagar Nigam and municipality, they catch us. You know, we are street dogs and we do our service. We protect you. In the night, we do like whoa, 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 whoa. Hey, you see, you don't blame us. We are your servant. तो क्या हुआ? तो ये हम जो है, जो पपेट का जो पपेट चलाता है ना, तो ये एक्टर तो है ही है। अगर ये एक्टर ना हो तो पपेट चला पाएगा ना। अगर ये दिमाग इसका क्रिएटिव नहीं है तो ये बना पाएगा नहीं। सो पपेटियर
वो ड्रामा पपेट का जो शो है ड्रामा से एक स्टेप ऊपर है, बिकॉज यू विजुलाइज कि अच्छा इसमें एक पेड़ लगाना है तो पेड़ की फांदी नहीं तोड़ेंगे आप, उसकी डाली नहीं तोड़ेंगे, यू विल क्रिएट। क्यों? क्योंकि आपको उसके दूसरे शोज भी करने पड़ सकते हैं, ज़्यादा शोज भी करने पड़ सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो लॉन्ग लास्टिंग है, उसको अपन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पपेट में। ठीक है सर? सर क्या आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हैं? हाँ जी, आर यू सेटिस्फाइड विद माय? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? टाइम क्या हुआ? 5 बज गए? वो बज गए 5? ओके, कोई बात नहीं। सो ये आपको चूंकि पपेट के अंदर आप अपने आप को ओखली में सिर दे दिया है तो बेचने से काहे डरना। बट आपको मोटे मोटे पता पड़ गया कितने कितने प्रकार की पपेट्स हैं। आपने जिन्होंने देखा है उनको पता पड़ गया, हाँ ऐसा ही है, ऐसा होता है। और बाकी आप जिनको आगे पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें और आपको मैं बहुत सारी फोटो दिखाऊं फिर बता दूं ये बम्बोलट्टा किस कहाँ का है पपेट बताइए। और केरल की पपेट को क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक। अब एक्चुअली क्या है कि जब आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको भी आपका रेपर्टोयर आएगा, लेकिन बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक एनी आर्ट। गानों को आप थ्योरी जय हो बोलती है ना? ठीक है, बोलिए। You see, a puppeteer must be a dramatist. If he does not know drama, he cannot become a puppeteer. So puppetry is not a theory. It is a most practical subject, and puppet has great quality because of its structure. It is small. It can do things which normal people cannot do. It can come like can we do? No. तो ये खासियत है पपेट की कि इसमें कमाल की है। It has got a value of fantasy.